हमारी इस वीडियो में हम नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट्स समझेंगे। सो स्विच ऑन करते हो, तुम्हारा फैन चल जाता है, और अगर आप स्विच ऑफ करते हो तुम्हारा फैन बंद हो जाता है। या आपके घरों में मोटर्स चल रही हैं, आप बटन ऑन करते हो, मोटर चलती है और ऊपर पानी फिल होने लग जाता है। वो जो इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, ठीक है, वो बेसिक कंसेप्ट अगर आपको सीखने हैं प्रोग्रामिंग पे, अगर आप जाना चाह रहे हो, लाइक पीएलसी की प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हो, कोई भी कॉन्टैक्ट्स का वर्किंग अगर आपको आगे सीखना है, तो सबसे पहले बेसिक चीज़ जो आपको क्लियर करनी है वो क्या है, आपके एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट्स। तो अगर आपको बेसिक एनओ कॉन्टैक्ट और एनसी कॉन्टैक्ट का आइडिया होगा, तभी आप आगे प्रोग्रामिंग कर पा सकते हो। ठीक है, मेरे ये नॉर्मल। सो हम इसकी वर्किंग चेक करते हैं। तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट को के एक लैंप के एक टर्मिनल पे मैंने इसको न्यूट्रल दे दिए, और दूसरी यानी कि जो लाइन में लेके जा रही हूँ वो एक एनो कॉन्टैक्ट के थ्रू लेके जा रही हूँ। तो ये मैंने एनो कॉन्टैक्ट एक बेसिक एक डायग्राम बनाया है जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। सो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट देखिए, अभी क्या है, दोनों का आपस में कॉन्टैक्ट नहीं है, तो मेरा लैंप ऑफ है। जैसे ही आप इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, तो वैसे ही मेरा ऊपर से जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया, लाइक जैसे एक पुश बटन है, मैं उसको प्रेस कर रही हूँ, जैसे ही मैं प्रेस कर रही हूँ दोनों कॉन्टैक्ट आपस में जुड़ गए। एंड इसने क्या किया, लाइन को आगे पैसेज किया और आगे मेरे पास जो सप्लाई थी X1 टर्मिनल पे पहुंच गई। तो अगर आप 3 और 4 को क्लोजली देखें, अगर मैं इसको नहीं प्रेस करती हूँ तो मेरी सप्लाई ऑन नहीं होती है, एंड जैसे ही हम प्रेस करते हैं तो दोनों टर्मिनल्स आपस में जुड़ जाएंगे एंड मेरा लैम्प ग्लो करेगा। दैट इज योर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। अब हम एनसी कॉन्टैक्ट्स कनेक्ट करते हैं। एनसी कॉन्टैक्ट में क्या रहता है, दोनों टर्मिनल आपस में जुड़े होते हैं। अब आप खुद देखिए 1 और 2 टर्मिनल को, जब हम इस पे फोर्सफुली लाइक इसको प्रेस करेंगे, तो वैसे तो इसने पैसेज बनाया है, मेरा लैंप ऑन है। जब भी एनसी कॉन्टैक्ट, जब हम उसको प्रेस करेंगे तो वो अपना कॉन्टैक्ट तोड़ देगा। तो जैसे ये देखिए, अगर आप देखिए, मैंने अभी प्रेस नहीं किया, कॉन्टैक्ट बना हुआ है और मेरा लैंप इस ऑन है। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, तो ये क्या करता है, 1 नंबर पे ही, 1 नंबर टर्मिनल पे ही मेरी सप्लाई रुक जाती है, क्योंकि वो कॉन्टैक्ट तोड़ रहा है ना। तो नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट, आई होप आपको इससे आइडिया उसका क्लियर हो गया होगा। सो थोड़ा सा इसमें और आगे ब्रीफ जाते हैं, हम बात करते हैं गेट्स की। आई होप आपको गेट्स का आइडिया होगा, मैं लॉजिक गेट्स की बात कर रही हूँ। तो लॉजिक गेट्स, हमारे जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, राइट। कितनी तरह के, 3 तरह के। लॉजिक गेट्स में बेसिक गेट्स आ जाते हैं, और उन बेसिक गेट्स कौन कौन से होते हैं, एंड, और नॉट गेट। ठीक है, हमारे 3 बेसिक गेट्स रहते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। एंड गेट का मतलब क्या होता है, अब देखो आप ना नाम से समझो। एंड गेट का मतलब, एंड यानी कि और, मतलब जितनी भी इनपुट्स हमारी कनेक्टेड हैं, जब वो सारी एनर्जाइज होंगी, उसी केस में एंड गेट आगे आउटपुट जनरेट करता है। मीन्स अगर मैं आपको कह रही हूँ कि मेरे कुछ इनपुट्स हैं वो एंड में कनेक्टेड है, ठीक है, तो एंड में कनेक्टेड है का मतलब क्या है, कि जब मेरी वो सभी इनपुट एक साथ एनर्जाइज होंगी, उसी केस में मेरी आउटपुट चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। अब हम इसको एक लैंप के साथ कनेक्ट करके चेक करते हैं, राइट। सो देखिए मैंने क्या किया, मैंने आपको कहा कि मेरी दोनों इनपुट्स उस, जब तक प्रेस करूंगी, एक साथ प्रेस करूंगी तो मेरी ऑन होनी चाहिए। आप समझ रहे हो, जब प्रेस करो और तब मेरी आउटपुट मिले, वो कौन सा कॉन्टैक्ट होता है, एनो कॉन्टैक्ट। तो मैंने क्या किया, 2 एनो कॉन्टैक्ट्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब आप अपने एंड पे, आप अपनी नोटबुक ले लीजिए, आप अपने एंड पे एक बारी ड्रॉ करके देखिए। अब मैं अगर 2 एनो कॉन्टैक्ट्स को करती हूँ, न्यूट्रल तो मैंने इसको डायरेक्ट दे दी, ठीक है, न्यूट्रल आपने इसको डायरेक्ट दे दी, लाइन आपने दे दिया, और 2 बटन्स हैं, एक को आपने नाम दे दिया ए और एक को आपको आपने नाम दे दिया बी। तो मैंने दोनों को एंड पे कनेक्ट किया है, मीन्स मैंने उन दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है। तो अब आप खुद देखिए, जब आप ए बटन को, ए कॉन्टैक्ट को जब आप प्रेस करते हैं, जैसे ही आपने प्रेस किया, इसने क्या किया, पैसेज बनाया, ए कॉन्टैक्ट से तो सप्लाई आगे चली गई, लेकिन क्योंकि आगे एक और कॉन्टैक्ट लगा था और वो भी एनो कॉन्टैक्ट था, तो उसने आगे जाने नहीं दी, है ना। तो मतलब सिर्फ ए कॉन्टैक्ट आया तो भी मेरा लैंप ग्लो नहीं करा। अब अगर आप ए की जगह बी को प्रेस करते हैं, तो जब आप सिर्फ बी बटन को प्रेस कर रहे हैं, तो अकेला बी बटन भी आपका लैंप ग्लो नहीं करेगा।
जब तक आपके दोनों इनपुट्स नहीं आते तब तक आपका लैंप ऑन नहीं करेगा। दैट इज योर एंड गेट, मीन्स जब तक आपकी दोनों इनपुट्स एनर्जाइज नहीं होती तब तक आपका लैंप ग्लो नहीं करेगा। तो हमने अब क्या करेंगे, हम सेकंड बटन प्रेस किया तो भी मेरा लैंप नहीं चला, ठीक है, क्योंकि उसने कॉन्टैक्ट तो बना दिया लेकिन पीछे से ए से ही सप्लाई पास नहीं हुई। अब मैंने दोनों बटन्स प्रेस कर दिए। जब आपने दोनों बटन्स प्रेस कर दिए तो अब देखिए अब क्या हुआ, ए ने आगे पास कर दिया और बी भी, क्योंकि कॉन्टैक्ट बना था, बी ने भी पास कर दिया और आपका आपका डायरेक्ट लैंप ग्लो कर गया। राइट। सो आई होप इससे आपको एंड गेट क्लियर होगा। एंड गेट मीन्स जब आपके दोनों इनपुट्स एनर्जाइज होते हैं उस केस में ही आपकी आउटपुट ग्लो करती है, दैट इज योर एंड गेट। तो अगर आपको कोई कहता है कि आपकी सारी इनपुट्स आपको एंड में कनेक्ट करनी है, इट मीन्स आपकी जितनी इनपुट्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड होंगी, बट इन अ वे कि जब सभी ऑन हो तभी आपकी आउटपुट मिले। इट मीन्स आपको एनओ कनेक्ट करने हैं सीरीज में। राइट। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे और गेट में। और गेट से आप क्या समझते हैं? और गेट, अब आप खुद ध्यान लगाइए, और मान लीजिए दिस और दिस, ये या ये मिल जाए, यानी कि रोटी के साथ आपको सब्जी मिल जाए या फिर दाल मिल जाए तो भी आप खाना खा लेंगे। राइट। मतलब कोई एक इनपुट भी आपको मिल जाती है तो आपका काम चल जाएगा। राइट। मतलब मेरा लैंप ऑन हो जाएगा। सो और जब मैं आपको कहूंगी कि मेरी इनपुट्स इस तरीके से कनेक्टेड है कि उनको और में आपने कनेक्ट करना है, मीन्स कोई एक सिंगल इनपुट भी मिल जाए तो आपकी लैंप ग्लो करेगा। तो इस केस में आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए एक स्टेयर्स हैं, ठीक है, आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, आपने नीचे से लाइट ऑन कर दी और आपने ऊपर ट्रैवल कर दिया। अब जब आप ऊपर चढ़ गए, अब आपको लाइट ऑफ करनी है तो आप वापस नीचे थोड़ी आओगे। राइट। तो आपको, लाइक आपने लाइट ऑन कर दिया, आपने स्टेयर्स चढ़ा एंड देन जब आप ऊपर सेकंड फ्लोर पे पहुंच गए तो आपने वहां पे भी एक बटन है, आप वहां से भी ऑफ कर सकते हो। अब सेम एक और पर्सन आ रहा है वहां से, अब उसको ऊपर से नीचे आना है तो उसने ऊपर से बटन दबाया तो ऊपर से भी लाइट ऑन होगी। मीन्स आप सेम आउटपुट को दो अलग अलग जगह से एनर्जाइज कर सकते हो। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए? मान लीजिए मेरे पास, अब मैं क्या करती हूँ, अब एक लैंप लेते हैं। अब हम दो बटन्स, अगेन मैंने आपको कहा जब और गेट में अगर मेरे पास दो इनपुट्स है फॉर एग्जांपल, तो दो इनपुट्स अगर मेरा कोई भी एनर्जाइज नहीं है तो मेरी आउटपुट ग्लो नहीं करेगी। मेरी आउटपुट तभी ग्लो करेगी या तो कोई एक प्रेस हो, या तो कोई एक इनपुट एनर्जाइज हो, या फिर दोनों इनपुट एनर्जाइज हो। राइट। तो हम क्या करते हैं, एनो कॉन्टैक्ट लेते हैं और उसको पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। अब आप ध्यान से समझिए, अब मैंने दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है और है क्या, दोनों एनो कॉन्टैक्ट्स हैं। तो एनो कॉन्टैक्ट्स को अगर आपने कनेक्ट करा है एक लैंप के साथ तो लैंप मेरा ग्लो देखो जब तक मैंने प्रेस नहीं किया, क्योंकि कॉन्टैक्ट मेरा कटा हुआ है। राइट। कॉन्टैक्ट टूटा हुआ है। एनो कॉन्टैक्ट वैसे तो पास करता नहीं है, तो जब तक मैं इस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करूंगी तो इसलिए मेरा जो सप्लाई है वो 3 पॉइंट पे ही रुका हुआ है, ए का भी और बी बी इनपुट का भी। अब आप क्या करेंगे, मैंने मेरा फर्स्ट इनपुट है, मैंने उसको प्रेस कर दिया। ठीक है। आपका जब फर्स्ट इनपुट एनर्जाइज होगा तो वो अपवर्ड से सप्लाई भेजेगा। अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो मैंने जैसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया फर्स्ट इनपुट एनर्जाइज हुआ, एक पुश बटन था और मैंने उसको प्रेस कर दिया। क्योंकि एनो कॉन्टैक्ट है, प्रेस करने पे उसने कॉन्टैक्ट बनाया और आपका पैसेज क्लियर हो और आपकी जो सप्लाई है वो आपके लैंप तक पहुंच गई, दैट इज योर और गेट। अब ये तो मेरी सिर्फ एक इनपुट थी, अब मेरे पास सेकेंड इनपुट भी है। तो मान लीजिए मैंने फर्स्ट को प्रेस नहीं किया, मैं सिर्फ सेकेंड इनपुट को एनर्जाइज कर रही हूँ, तो एक्सटर्नल फोर्स मैंने सेकेंड बटन पे लगाई है, तो मैं जब सेकेंड बटन प्रेस करूंगी तो वो पैसेज बनाएगा और मेरी सप्लाई लैंप तक पहुंच जाएगी। राइट। अब नाउ, अब मैंने आपको तीन चार केसेस बताए, देखो दो मैंने इनपुट्स लिए हैं तो चार ही प्रोबेबिलिटीज बनती हैं, चार केसेस बनते हैं। तो अब मैं दोनों इनपुट्स को एक साथ प्रेस करती हूँ। तो जब आप दोनों इनपुट्स को एक साथ प्रेस करेंगे, क्योंकि एनो कॉन्टैक्ट है तो ऊपर से भी सप्लाई पास हो रही है और नीचे से भी, तो दोनों केसेस में तीनों केसेस में आपका लैंप ग्लो करेगा। सो आई होप आपको और गेट समझ आया होगा और गेट होता क्या है। अब मैंने आपको कहा था हमारे बेसिक गेट्स तीन होते हैं, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। नाउ नॉट गेट, नाम आप समझ लो तो मैं एक किस्म से रिबेल गेट भी बोलते हैं इसको।
रिबेल गेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें आपकी कोई भी इनपुट है, अगर वो नहीं आ रही है, आपकी कोई इनपुट एनर्जाइज नहीं हुई है, उस केस में भी आपको आउटपुट मिलेगी। एंड इन केस आपकी कोई इनपुट एनर्जाइज होती है, उस केस में आपकी आउटपुट नहीं मिलेगी। उल्टा रिवर्स काम करता है ये। सो नॉट गेट क्या होता है? और नॉट गेट में हम मान ली तो नॉट गेट में आपके दिमाग में आता क्या है? सबसे पहली बात ही एनसी कॉन्टैक्ट आता है, राइट? क्योंकि एनसी कॉन्टैक्ट का वर्किंग क्या है? मान लीजिए मेरी कोई एक इनपुट है, मैंने नहीं प्रेस किया तो वो चलना चाहिए। तो एनसी कॉन्टैक्ट ही ऐसा है जो अगर आप नॉर्मली क्लोज रहता है, तो हम जब एनसी कॉन्टैक्ट कनेक्ट करते हैं हमारे एक लैंप के साथ, क्योंकि न्यूट्रल मिल रहा है और एनसी कॉन्टैक्ट ऑलरेडी कॉन्टैक्ट बना के रखता है, तो जो मेरी लाइन है वो बिना किसी रुकावट के आपके एक्स1 तक पहुंचेगी और आपका लैंप ग्लो कर देगा, राइट? एंड अब अगर आप इसको प्रेस करते हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? इसको ब्रेक कर रहे हो। जैसे ही आपने इसका पैसेज ब्रेक किया, तो आपकी सप्लाई वन पॉइंट टर्मिनल पे ही रुक जाती है। एंड जैसे ही वन टर्मिनल पे सप्लाई रुकेगी, आपका लैंप ऑफ हो जाएगा। दैट इज योर नॉट गेट। एंड अब मुझे लगता है अब आपको कभी भी एंड गेट, और गेट और नॉट गेट भूलेगा नहीं, राइट? सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, राइट? तो बेसिक गेट्स तो हमारे क्लियर हो गए। अब इन्हीं बेसिक गेट्स से हमारे पास आगे गेट्स बनते हैं, यूनिवर्सल गेट्स जिन्हें हम बोलते हैं। यूनिवर्सल गेट्स हमारे होते हैं कितने तरह के? दो तरह के, नैंड गेट और नॉर गेट। तो अगर आप नाम से समझें, तो नैंड गेट क्या है मेरा? एंड गेट का उल्टा। तो ये हमारे दो गेट्स को जोड़ के बनाया गया है। मीन्स एंड गेट का उल्टा, एंड और नॉट को मिलाकर बनता है हमारा नैंड गेट, राइट? तो एंड गेट क्या समझते हैं आप एंड गेट से? जब हमारी जितनी भी इनपुट्स हैं, जरूरी नहीं है दो, हो सकता है दो से ज्यादा, और ये हो सकता है जितनी इनपुट्स हैं वो अगर एंड में कनेक्टेड है, तो उस केस में कब आपको सप्लाई मिलती है? जब सारी इनपुट्स एक साथ एनर्जाइज होती है, ठीक है? और हम एंड गेट में वो तभी केस पॉसिबल है जब हमारी सारी इनपुट सीरीज में कनेक्टेड हो, राइट? जब हमारी सारी इनपुट्स एनर्जाइज होंगी, उस केस में आपको सप्लाई मिलती है। अब अगर मैं बोलूं हमें उसका उल्टा करना है, तो उसका उल्टा क्या करेंगे? मीन्स जब आपकी सारी इनपुट्स एनर्जाइज होंगी, उस केस में आपकी आउट लैम्प ऑन नहीं होना चाहिए, और बाकी के केस में आपका लैंप ऑन होना चाहिए। मीन्स अगर मैं नहीं प्रेस कर रही हूँ तो भी आपका लैंप चलना चाहिए, कोई सिंगल बटन प्रेस कर रही हूँ तो भी लैंप चलना चाहिए। लेकिन अगर मेरे सारे बटन्स हैं और मैं सबको एक साथ प्रेस करती हूँ, तो उस केस में आपका लैंप नहीं चलना चाहिए। तो एंड का बिल्कुल अपोजिट है नैंड गेट, राइट? तो अब अगेन मैंने क्या बोला? जब मैं नहीं प्रेस कर रही हूँ तो मेरा लैंप ग्लो करेगा। तो ऐसा कौन सा कॉन्टैक्ट है जो आप नहीं प्रेस करते हो तो वो कॉन्टैक्ट बनाता है? नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट को आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने बस एनसी कॉन्टैक्ट लिया, और अगेन मैं दो एनसी कॉन्टैक्ट्स की एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। तो दो एनसी कॉन्टैक्ट्स लिए और उनको पैरेलल में कनेक्ट करके मैंने एक लैंप के साथ लगा दिया। अब अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखें, तो न्यूट्रल तो इसको पहले मिल रही थी, और एनसी कॉन्टैक्ट ऊपर वाले से भी जा रही है एनसी सप्लाई, और नीचे बी टर्मिनल से भी जा रही है। तो क्योंकि मैंने इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, तो इसने सप्लाई आगे पैसेज कर दिया और लैंप आपका ग्लो कर गया। अब हम कोई एक बटन भी प्रेस कर दिए, मान लीजिए आपने ए बटन प्रेस कर दिया, तो ए बटन तो प्रेस कर दिया, तो एनसी कॉन्टैक्ट है, इसने ऊपर से सप्लाई रोक दी। क्योंकि पैरेलल में कनेक्ट किया है, तो मेरी सप्लाई नीचे से पास करेगी, राइट? तभी हमारे नैंड गेट में अगर आप एक बटन भी प्रेस करते हो तो सप्लाई जाती है। अब मैं सेकंड बी बटन प्रेस करती हूँ, तो अगर मैं अकेला बी बटन प्रेस करूंगी ना, तो भी मेरा नीचे से तो सप्लाई रुक गई, बट ऊपर से पास हो रही है क्योंकि एनसी कॉन्टैक्ट लगे हैं, राइट? अब मैं दोनों को प्रेस करती हूँ। तो जब आप दोनों को प्रेस करते हैं, दोनों को प्रेस करने पे क्योंकि एनसी कॉन्टैक्ट थे और पैरेलल में कनेक्टेड थे, तो जब हम दोनों प्रेस करेंगे तो सप्लाई हमारी वन टर्मिनल पे ही ब्रेक हो जाएगी। तो जब वन टर्मिनल पे हमारी सप्लाई ब्रेक हो जाएगी, तो हमारा लैंप ऑफ हो जाएगा। सो आप अगर एंड का उल्टा इससे अगर समझते हैं, तो एंड में हम क्या करते हैं? एनो कॉन्टैक्ट लगाते हैं और उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो उसका उल्टा क्या हुआ? एनो का उल्टा हुआ एनसी, और सीरीज का उल्टा हुआ पैरेलल। तो हमारे नैंड गेट में हम एनसी कॉन्टैक्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। सो आई होप आपको नैंड गेट क्लियर हुआ होगा।
अब हमारा नैंड गेट तो आई गेस आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं हमारे नॉर गेट में। नैंड गेट क्या होता है? एंड का अपोजिट। ये तो आपको समझ आया। एंड गेट में हमारे कनेक्शंस कैसे करते हैं हम? एनो कॉन्टैक्ट्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो नैंड में हम क्या करते हैं? इसका बिल्कुल अपोजिट, एनसी कॉन्टैक्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। तो अब हम नॉर गेट का अगर हम उल्टा करेंगे, यानी कि और गेट का अगर हम उल्टा करेंगे, दैट इज योर नॉर गेट, राइट? तो और में हम क्या करते थे, अगर आपको याद होगा, और में हम एनो कॉन्टैक्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है। अब अगेन अगर हम इसको नैंड की तरह ही अगर हम इसको उल्टा करें, तो हमें क्या करना होगा? एनसी कॉन्टैक्ट्स को सीरीज में कनेक्ट करें। सो जब आप एनसी कॉन्टैक्ट को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, नॉर गेट है, राइट? और का उल्टा। और में क्या होता था? और में हमारी कोई सिंगल इनपुट भी एनर्जाइज हो जाती थी तो हमें सप्लाई मिल जाती थी, और अगर दोनों एनर्जाइज होती थी तो भी मिल जाती थी। बट अगर मेरी कोई इनपुट एनर्जाइज नहीं होती तो आपको नहीं मिलती थी। तो लेकिन अब क्योंकि ये उल्ट का उल्टा है, तो हमें एक ही केस में सप्लाई मिलेगी जब हमारी कोई इनपुट एनर्जाइज नहीं कर रही। तो आप उसके लिए क्या करेंगे? आप उसके लिए हमारे एनसी कॉन्टैक्ट्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो अगर आप लॉजिक को ध्यान से समझें, तो अगर मैं एक दो एनसी कॉन्टैक्ट्स को सीरीज में कनेक्ट करती हूँ, तो मेरी सप्लाई पैसेज बनेगा और वो सप्लाई जाएगी। बट अगर आप किसी एक को भी प्रेस कर देते हो, मान लीजिए सबसे पहले मैंने ए बटन को प्रेस किया, जब तक प्रेस नहीं था सप्लाई जा रही थी। अब आपने ए बटन को प्रेस कर दिया, तो जैसे ही आपने प्रेस किया वैसे ही उसने आपकी सप्लाई जो थी वन टर्मिनल पे उसने ब्रेक कर दी। तो मेरा पैसेज जो था वो ब्लॉक हो गया, उस वजह से मेरी सप्लाई आगे नहीं गई। अब हम ए को भूल जाइए, अब हम ए को छोड़ देते हैं। अब हम सिर्फ बी को प्रेस करके देखते हैं। अगेन, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है ना, सीरीज में एक के आगे एक लगा है, तो जब हम सीरीज में कनेक्ट है, अगर हम कोई भी प्रेस करेंगे तो मेरी सप्लाई तो ऑब्वियसली ब्लॉक होगी। और अगेन अगर आप दोनों प्रेस करेंगे तो भी ब्लॉक होगी। तो एक ही केस में आपको सप्लाई मिलेगी, जब आपके कोई भी इनपुट एनर्जाइज नहीं हो रही है। तो उस केस के लिए अगर इन केस आपको कहा जाता है कि आपको, आप ये जितनी भी इनपुट्स हैं उनको नॉर में कनेक्ट करना है। नॉर मीन्स जब कोई सप्लाई नहीं आ रही है, आपको क्या करना है? उस केस में ही आपकी आउटपुट चलनी चाहिए। तो आप क्या करोगे? दो एनसी लोगे, उसको सीरीज में कनेक्ट कर दोगे। दैट इज योर नॉर गेट। सो गाइज, अब हमारे बाकी गेट्स तो आपको क्लियर होंगे, बेसिक गेट्स और यूनिवर्सल गेट्स। अब हम आगे करेंगे हमारे स्पेशल गेट्स। ठीक है। तो गाइस, हमारे जो स्पेशल गेट्स रहते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं? ठीक है। हमारे स्पेशल गेट्स दो तरह के होते हैं, एक होता है एक्सक्लूसिव और गेट, एक होते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अब आप समझते क्या है? और गेट को आपको क्लियर होगा। ऑर्बिट में क्या हो रहा था? कोई एक सिंगल इनपुट मिल रही थी तभी आपकी आउटपुट ग्लो कर रही थी, और अगर आपके दोनों इनपुट्स भी मिल रहे थे तो भी ग्लो कर रहा था। मीन्स एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है और गेट में कि कोई एक भी मिल जाए तो मेरा काम चल जाएगा। अब अगर हम एक्सक्लूसिव और गेट पे आते हैं, स्पेशल गेट्स, कि सिर्फ एक इनपुट होएगी तो ही चलेगा, अगर दोनों होंगे तो नहीं चलेगा। तो आप और गेट में क्या करते थे? एनो कॉन्टैक्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट करते थे। तो जब आप एनो कॉन्टैक्ट्स को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो क्या होगा? मैं नहीं प्रेस करूंगी तो भी सप्लाई तो आपको नहीं मिलेगी। कोई सिंगल प्रेस करोगे तो आपको मिल जाएगी। आप, मैंने बोला एक्सक्लूसिव और है, तो सिर्फ सिंगल सिंगल पे ही मिलनी चाहिए। तो आपको सप्लाई रोकनी है, तो हम कोई सप्लाई रोकने के लिए क्या करते हैं? एनसी कॉन्टैक्ट लगाते हैं। लाइक कोई एनसी कॉन्टैक्ट ही होते हैं ना, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो रोक देता है सप्लाई। तो हम क्या करेंगे? मैं आपको दो इनपुट से समझाती हूँ, ठीक है? मैंने क्या किया, एक्सक्लूसिव और गेट में मैंने क्या किया, दो इनपुट्स ली, एनओ और एनसी। ठीक है। अब मेरे दो बटन्स हैं, दो इनपुट्स हैं, मैंने उसी का एक एनओ ले लिया, उसका ही एक एनसी ले लिया। हम्म। लेकिन एक दूसरे के आगे, मान लीजिए मैंने सबसे पहले एक एनओ कॉन्टैक्ट लिया और उसके आगे दूसरी इनपुट का एनसी लगा दिया। सेम नीचे मैंने क्या किया, एक वो सेकेंड इनपुट का एनओ लिया और फर्स्ट इनपुट का एनसी लगा दिया, और आपस में उनको हमने क्या किया, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो अगर आप बेसिक समझें तो ऊपर देखेंगे तो ए इनपुट के थ्री टर्मिनल पे हमारी सप्लाई रुकी हुई है। ठीक है। आगे नहीं जा रही क्योंकि एनओ कॉन्टैक्ट है। नीचे क्या हो रहा है, एनसी ने तो पास कर दिया लेकिन आगे रुक गई, क्योंकि आगे दूसरी इनपुट का एनओ लगा हुआ है। ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं फर्स्ट इनपुट को प्रेस करती हूँ। तो जैसे मेरी फर्स्ट इनपुट एनर्जाइज होगी,
जब भी मेरी फर्स्ट इनपुट एनर्जाइज होगी, मान लो कोई सेंसर लगा है, उसी का एक एनओ ले लिया मैंने, उसी का एक एनसी ले लिया, ठीक है। एक रिले के थ्रू मैंने एक एनओ और एक सेंसर आ गया, उस सेंसर से मैं एक रिले ऑन कर रही हूँ, और उस रिले का एक एनओ पॉइंट है, एक एनसी पॉइंट है, ठीक है। अब वो एनओ और एनसी पॉइंट काम कैसे करे? पीछे सेंसर तो एक ही है, वो उसी का मैंने एक एनओ ले लिया, उसी का मैंने एक एनसी ले लिया। अब काम कैसे हो रहा है? जब वो इनपुट एनर्जाइज होगी तो एनओ से सप्लाई आएगी, लेकिन एनसी से कट जाएगी। तो नीचे क्या हो रहा है? ऊपर एनओ ने कॉन्टैक्ट बनाया, और क्योंकि एनओ के आगे दूसरी इनपुट का एनसी लगा था, एनसी क्या होता है? नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। तो मेरी इनपुट्स क्या हुआ? पैसेज बना, और वो आगे मेरी सप्लाई पास ऑन होगी और मेरा लैंप ग्लो कर गया। सेम चीज जब मैं सेकेंड इनपुट प्रेस करूंगी, अब मैंने फर्स्ट छोड़ दिया, सेकेंड प्रेस किया, तो सेकेंड ने क्या किया? ऊपर तो एनसी है, पीछे तो, ऊपर वाले केस में जो सबसे ऊपर लाइन में है, उसमें अगर आप देखोगे तो आगे तो एनसी ने रोका है, पर पीछे ऑलरेडी एनओ था, तो उसने तो वैसे ही रोका हुआ था। नीचे क्या था? एक एनसी था, एनसी ने तो वैसे ही आगे तक भेजी हुई थी। अब मैंने एनओ भी प्रेस कर दिया, तो नीचे से सप्लाई पास ऑन होगी, तो मेरा लैंप ग्लो कर गया। अब मैं क्या कर रही हूँ? दोनों बटन प्रेस कर रही हूँ। तो जब दोनों बटन प्रेस कर रही हूँ, होगा क्या? एनओ एनओ तो सप्लाई बना देंगे, बट एनसी मेरा सप्लाई को ब्रेक कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका लैंप ऑफ हो जाएगा। सो एक्सक्लूसिव और गेट में मेरे सिर्फ एक सिंगल इनपुट आएगी तो ही सप्लाई मिलेगी। तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो जो मेरे दो मेरे इनपुट्स हैं, हम उन्हीं के एनओ एनसी उनके आगे लगा देंगे। एक सेंसर के आगे, एक इनपुट के आगे दूसरे का एनसी लगा देंगे। तो एक्सक्लूसिव और गेट, आई होप आपको समझ आया होगा। एक्सक्लूसिव और गेट में क्या होता है? कोई सिंगल इनपुट होती है तो ही मिलती है मुझे मेरी सप्लाई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? एक्सक्लूसिव नॉर गेट, राइट। नॉर, नॉर क्या होता है? और का उल्टा पहले तो आप समझो। और क्या था हमारा? दो एनओ कॉन्टैक्ट पैरेलल में, तो नॉर क्या हुआ? दो एनसी कॉन्टैक्ट सीरीज में। अब मैंने बोला कि एक्सक्लूसिव नॉर, तो जब हम दो एनसी कॉन्टैक्ट्स को सीरीज में लगाते हैं तो क्या होता है? जब दोनों इनपुट्स एनर्जाइज नहीं है, उस केस में मुझे लैंप ग्लो करेगा, मतलब मेरी आउटपुट मिलेगी मुझे। और क्योंकि ये एक्सक्लूसिव है, तो जब दो इनपुट्स आएंगी तो मुझे मेरी आउटपुट मिलनी चाहिए। मतलब एक्सक्लूसिव और का उल्टा है ये, है ना। मतलब एक्सक्लूसिव और गेट में क्या था? सिंगल सिंगल इनपुट पर मुझे सप्लाई मिलती है बस। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो क्या होगा? सिंगल सिंगल इनपुट एनर्जाइज होगी तो आपकी आउटपुट आपको नहीं मिलेगी। तब मिलेगी जब या तो दोनों में से कोई भी नहीं आ रही है, या फिर दोनों आ रही है, उस केस में। तो हम क्या करेंगे उसके लिए? दोनों के एनसी कॉन्टैक्ट्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे पहले तो, ठीक है। तो जैसे ही मैंने दोनों के एनसी कॉन्टैक्ट्स को सीरीज में कनेक्ट किया, तो ऊपर से पैसेज बना और मेरा लैंप चल गया, क्योंकि दोनों के एनसी कॉन्टैक्ट्स आपस में सीरीज में थे। अब मैं एक बटन प्रेस कर दिया, मतलब मेरा एक सेंसर था वो एनर्जाइज हो गया। अब सेंसर ने क्या किया? इनपुट एनर्जाइज होगी, ऊपर से एनसी ने ब्रेक कर दिया, नीचे से एनओ ने आगे तो पास कर दिया, बट अगला भी एनओ ही लगा था पैरेलल आगे सीरीज में, तो उसने रोकी हुई है सप्लाई। अब मैं इसको छोड़ देती हूँ, मैं आगे वाला बटन प्रेस करती हूँ। पहले ए बटन प्रेस था, अब मैंने बी सेंसर एनर्जाइज हो गया। अब जब बी सेंसर एनर्जाइज हुआ, तो उसके एनसी कॉन्टैक्ट ने ऊपर से सप्लाई तोड़ दी। तो ऊपर से तो वैसे ही नहीं जाएगी, नीचे से तो एनओ है, एनओ ने पीछे से ही नहीं दे रखी है, तो आपको नहीं मिलेगी सप्लाई। अब आपने क्या किया? दोनों को एक साथ प्रेस कर दिया, तो ऊपर से दो एनसी सीरीज में थे तो दोनों ने सप्लाई रोक दी, नीचे से दो एनओ वापस से सीरीज में, तो दोनों एनओ ने कांटेक्ट बनाया और मेरी सप्लाई नीचे से पास होके आगे चली गई। दैट इज योर एक्सनॉर गेट। आई होप आपको स्पेशल गेट समझ आए होंगे। सो इन केस आपको गेट्स, मुझे पता है एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉट थोड़े से ट्रिकी हैं, बट समझ जाएंगे अगर आप इनको, बेसिक आपको एनओ और एनसी कॉन्टैक्ट समझ में आए होंगे अगर, तो ठीक है। कुछ कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप अपने इन गेट्स को एक नोट तैयार कर लीजिए, आप एक एक करके गेट्स को लिखेंगे बनाएंगे खुद, जब तक तब तक आप समझेंगे नहीं। तो जब तक आपको ये गेट्स अगर आपको समझ नहीं आ रहे ना, तो आप प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसका सबसे बेसिक मूल मंत्र, जैसे ABCD होती है ना, जब हम कुछ इंग्लिश सीखते हैं तो सबसे पहले हम ABCD सीखते हैं। हिंदी का अगर हमें कुछ सीखना है तो क ख ग आना चाहिए, राइट। तो
जब अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है तो सबसे बेसिक आपको एनओएनसी कॉन्टैक्ट्स का आइडिया होना चाहिए, प्लस केट समझ आने चाहिए। अगर आपको आइडिया है कि मैं एनओ कॉन्टैक्ट एनसी कॉन्टैक्ट सीरीज में लगाऊंगी, पैरेलल में लगाऊंगी, तो उनकी कैसी फंक्शनिंग करेंगे वो और किस तरीके से आउटपुट एनर्जाइज होगी, तो ही आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं।